उजला अरोड़ा का जेल से मंत्री बनने का सफर, मेरठ से आई और राजस्थान की राजनीति में छाई। जयपुर ग्रामीण सीट से 5 बार लगातार बनी विधायक। राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसका जन्म तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ, लेकिन उच्च शिक्षा हुई राजस्थान विश्वविद्यालय से। अस्पृश्यता निवारण समिति के माध्यम से दलित उत्थान का काम किया। जनसंघ के पहली महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रही। शिमला समझौते के विरोध में भी काटी जेल, तो जयपुर ग्रामीण सीट से 5 बार रही लगातार विधायक। भैरव सिंह शेखावत सरकार में बनी राज्य मंत्री। जीवन पर्यंत बीजेपी से जुड़ी रही। हम पीके टाइम्स के इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय उजला अरोड़ा की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। उजला अरोड़ा का जन्म 2 दिसंबर 1933 को मेरठ में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से 5 विषयों में किया एमए, एलएलबी भी की। जयपुर में आचार्य धर्मेंद्र नाथ से हुई शादी। 1977 में पहली बार बनी विधायक। बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय उजला अरोड़ा का जन्म 2 दिसंबर 1933 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एक नहीं करीब 5 विषयों में एमए किया, एलएलबी किया। हालांकि वो चिकित्सक का काम भी करती थी। जयपुर में आचार्य धर्मेंद्र नाथ के साथ उनका विवाह हुआ। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर में अस्पृश्यता निवारण समिति से जुड़ गई और दलित उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। गुलाबी नगर मंच की स्थापना की और उसकी संस्थापक रही। वे 1970 में जनसंघ से जुड़ी गई और भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। 1970 में महिला मोर्चा जनसंघ की प्रदेश अध्यक्ष रही। इसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई। उजला अरोड़ा ने 1977 में आपातकाल का विरोध किया और वे 19 महीने तक जेल में रही। उन्होंने भारत सरकार के शिमला समझौते का भी विरोध किया और उस समय भी उन्हें जेल में जाना पड़ा। एक महिला के लिए जेल जाना उस समय बड़ी बात थी, लेकिन उजला अरोड़ा ने ये तमाम काम हंसते हंसते किया क्योंकि वो सरकार के विरोध में थी और कभी उसकी परवाह भी नहीं की। वे मीसाबंदी रही। पार्टी ने भी उनका सम्मान करते हुए वर्ष 1977 में जयपुर ग्रामीण सीट से उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीत गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सैयद हसन को चुनाव हराया। 1980-85 में विधायक रही। 1985 से 90 तक विधायक फिर बनी। 1990 से 92 में विधायक रही और 1993 से 98 में विधायक निर्वाचित हुई। 1998 में ही राज्य मंत्री बनी। उजला अरोड़ा इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बिल्कुल सहज और सरल स्वभाव की थी। वे स्कूटर से ही इलाके में जाया करती थी, बाद में जीप कार से इलाके में दौरे करती थी, कई बार बसों से भी वो इलाके में जाती थी। उनका विधानसभा इलाका बहुत बड़ा था। सबसे खास बात है कि उजला अरोड़ा का जातिगत वोट बैंक इतना मजबूत नहीं था कि उन्हें टिकट मिले और चुनाव जीत सके, लेकिन पहले लोग पार्टी की विचारधारा और फिर चुनाव लड़ने वाले के व्यक्तित्व के आधार पर ही वोट करते थे। आज की तरह नहीं कि जिसके जितने वोटों की भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या फिर जाति के आधार पर वोट नहीं, पार्टी के आधार पर वोट देते थे। उन्हें 1980 में जयपुर ग्रामीण से फिर से टिकट दिया गया। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के रामकिशोर से था। उन्हें भी बड़े अंतराल से हराया गया। 1985 में पार्टी ने फिर चुनाव मैदान में उतारा और कांग्रेस के सहदेव शर्मा को 20,000 वोटों से उन्होंने हराया। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अरोड़ा को उन्होंने 18,500 वोटों से हराया। तो 1993 के चुनाव में कांग्रेस के सिराज मोहम्मद खान को लगभग 19,000 वोटों से हराया। 1998 के चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा से हुआ और वे 5 चुनाव जीतने के बाद पहली बार ये चुनाव में हार गई। लेकिन उजला अरोड़ा का एक ही सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश इसलिए था कि वो उत्तर प्रदेश से की रहने वाली थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता। उनकी जाति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था, ग्रामीण इलाका था। इसके बावजूद वो अपनी पार्टी के झंडे, अपनी मेहनत और लोगों से सीधे जुड़ाव के चलते 5 बार जीती।
लोग उन्हें बुआ जी कहते थे। बुआ जी पंजाबी होने के बावजूद ढूंढाड़ी में बात करती थी। उनकी टूटी फूटी हिंदी लोगों को बहुत पसंद आती थी, लोगों का दिल जीतती थी, इसीलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। किस तरह से एक दूसरे प्रदेश से आने वाली महिला ने एक ही सीट से 5 बार चुनाव जीतकर अपने आप में एक बड़ा इतिहास रच दिया था। उजला अरोड़ा 1998 में बनी राज्य मंत्री, भैरों सिंह शेखावत में रही मंत्री। 1998 का चुनाव नवल किशोर शर्मा से हारी। लगातार एक ही सीट से 5 बार चुनाव जीतने के कारण स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत ने अपने कार्यकाल में करीब 6 महीने के लिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया। उन्हें संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वर्ष 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अधिकांश दिग्गज नेता चुनाव हार गए। उनमें स्वर्गीय उजला अरोड़ा भी चुनाव हार गई, लेकिन इलाके में आज भी पुराने लोग उनके कार्यकाल को याद करते हैं कि किस तरह से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में वो घूम घूम कर काम करती थी। बीजेपी की जड़ें जमाने का जो काम उन्होंने उस समय किया, इसका फ़ायदा पार्टी को आज भी मिल रहा है। उजला अरोड़ा का निधन 5 अक्टूबर 2009 को हुआ। उजला अरोड़ा का निधन 5 अक्टूबर 2009 में जयपुर में हुआ। उनके परिवार में बेटे बेटियां और भरा पूरा परिवार है, लेकिन परिवार कभी भी सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हुआ और राजनीति से दूरी है। लेकिन उजला अरोड़ा की सादगी को लेकर आज भी लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि किस तरह से 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहने के बावजूद वो जयपुर की सड़कों पर किस तरह से आम कार्यकर्ता की तरह संघर्ष करती थी। जब तक जिंदा रही, शायद भाजपा का कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं रहा होगा जयपुर शहर का तो जिसमें उजला अरोड़ा ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई हो। आजकल में ऐसे नेता बहुत कम रह गए हैं, और इसलिए कम रह गए हैं कि लोग अभी नेता बनते हैं उससे पहले ही उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन उजला अरोड़ा 5 बार के विधायक, बहुत अच्छे परिवार से होने के बावजूद, समृद्ध परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी शान गुमान नहीं किया। वो आम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठती थी, सड़क पर बैठकर संघर्ष करती थी, और कई बार तो उनका भाषणों में भी नाम नहीं आता था। ये प्रत्यक्ष हम लोगों का देखा हुआ है। और वो कैसे भी करके उस धरना स्थल, प्रोटेस्ट में ज़रूर पहुँचती थी। उम्र के हिसाब से उम्रदराज होने के बावजूद भी वो जीवन के अंतिम समय तक अपने जो धर्म था उनका, बीजेपी के नाते यदि सरकार के खिलाफ कहीं भी प्रदर्शन होता था तो उसमें शामिल होती थी। उनका ये स्वरूप आज भी जो कार्यकर्ता है उनके लिए एक तरह से आदर्श है और उनकी सादगी की मिसाल पेश करता है। क्योंकि यदि अगर कोई बड़ा नेता इस तरह से सादगीपूर्ण तरीके से आदर्श प्रस्तुत करता है तो नई पीढ़ी के लिए एक कहीं न कहीं संदेश देने का काम करता है। यदि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीके टाइम्स की इस खास स्टोरी में आपको लगा कि कुछ सुझाव देने हैं तो वो भी हमारे चैनल को भेजें, जिससे हमें आगे और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। पीके टाइम्स की इस खास स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शख्सियत की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।